आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से है, जहां ब्यावरा शहर में नाली की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। घटना के बाद पीड़ित मनोज जाटव और राहुल जाटव थाने गया, जिसकी सुनवाई नहीं होने पर हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ता और नेता थाने पहुंचे। इस बीच थाने पर उचित कार्रवाई नहीं करने की बात को लेकर बहस हो गई। मामले में तूल पकड़ा तो प्रशासन के विरोध में बजरंग दल और विहिप के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ हंगामा किया और भगवा चौराहे पर पुलिस चौकी बनाने की मांग की। इसी के चलते फरदीन, फरहान और आसिफ पर मामला दर्ज किया गया। जानकारी लगने के बाद भाजपा जिला महामंत्री अमित शर्मा भी थाने पहुंचे। उसी के बाद जिला महामंत्री अमित शर्मा और भाजपा नेता मुकेश सेन के बीच आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद लोगों ने शहर में चल रहे जुए और नशे के व्यापार को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर सिटी थाना प्रभारी को हटाने की मांग की और धरना प्रदर्शन किया। जानकारी लगने पर तत्काल एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने मौके पर आकर एसपी से चर्चा कर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। तो देखिए मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से संवाददाता अमन खान इंकलाबी की रिपोर्ट। मेरे हिंदू समाज के लिए हिंदू समाज के ऐसा क्यों बोल रहे हो? अमित भैया चुप लो, अमित भैया चुप हो जाओ। अमित भैया चुप हो जाओ। आप बताइए, जनता ब्यावरा नगर का युवा यहाँ खड़ा हुआ है, आपसे अपेक्षा लेके आया था कि आप अच्छी कार्रवाई करेंगे पुलिस प्रशासन के बीच। अब अगर आप लोग भी हमारे साथ कार्रवाई करेंगे मेरी तरफ से तो FIR फिर हम उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे और कल को हमारी लोग भी कैसे सुनेंगे? सही बात है। ये लोग हमारे पास अपेक्षा लेके आते हैं, हम आपके पास आ जाते हैं। मेरी तरफ से FIR कर ली गई है, पहले ही कर ली गई है, लेकिन आपके जो शब्द थे ना बोलने के वो ठीक नहीं थे, इसलिए अब उस बात के लिए तो मैं बोल चुका। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस बात के लिए मैं बोल चुका। ठीक है, वो बोल चुके हैं ना, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने। 452 हो गई। वहाँ पे चौकी स्थायी बनाओ। वो भगवा चौराहा है जो उस क्षेत्र को पूरे मुस्लिम लोगों ने एक अड्डा बना लिया, उसमें आप चौकी लगाओ। एक चौकी लगवा दे वहाँ, एक चौकी अस्थायी चौकी बन जाएगी वहाँ। 452 और जितने कहाँ गुड़िया का भारत माता की जय। अब मेरे सुनो, मेरे मन वचन कर्म से यदि किसी को भी किसी तरह की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफी मांगता हूं। चलो ताली बजाओ सब। सर बोलिए। नहीं, मुझे जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया। अब आप बताइए और क्या सुनना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते किसे बाहर चाहिए? किसे बाहर चाहिए आपको? किसको बाहर चाहिए? किसको बाहर मांग रहे हो? मांग रहे हैं? मेरे को मांग रहे हो क्या? आ जाओ। आपकी नहीं कह रहा सर, वो तो आरोपी अंदर है और आपके हवाले आरोपी नहीं किया जा सकता है ना। वो नहीं करना, वो नहीं करना। आप लोग व्यवस्था बनाए रखिए। आपको जो मुझसे चाहिए था मैंने अपने शब्द बोल दिए हैं। अगर फिर से नहीं सुन पाए हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ। मेरे मन वचन कर्म से इसमें से किसी के भी मन में कोई ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 2 दिन से इस बहन के ऊपर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। इन्होंने अपनी दीवार पे जय श्री राम का नारा लिख रखा था और अपने घर के बाहर रंगोली बना रही थी। आज सुबह 7-8 बजे के लगभग 8 से 10 लोगों ने इनके और इनके भाई और इनके माता पिता के ऊपर घर में घुसकर हमला किया एवं ये थाने में रिपोर्ट लिखवाने आई। तब इनको 2 घंटे से थाने में बैठी थी। टीआई साहब कोई FIR नहीं लिख रहे थे, उल्टा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ अन्य समाज के लोग बैठे हुए थे, उनके साथ मिलकर FIR लिख रहे थे इन्हीं के खिलाफ। जब मैं और हमारे पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो इनकी हमने FIR करवाई और उसमें भी दीदी को फरियादी नहीं बनाया। दीदी को फरियादी नहीं बनाया, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से FIR लिखी है।
जबकि दीदी के घुटने में बहुत लगी है, दीदी के हाथ में लगी है और इनके भाई का सर फटा है। 3 से 4 टाके आए हैं। विवाद सिर्फ और सिर्फ रंगोली की बात को लेकर चल रहा था और जय श्री राम का 2 दिन से वो इनके ऊपर अनशन कमेंट कर रहे थे। आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में जब देखा कि जो कि ये बस्ती में अकेला घर है इनका, तो इनके ऊपर पूरे घर में घुस के हमला किया और इनके घर में भी जाकर तोड़फोड़ करी है उन्होंने। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया गया है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। मुस्लिम समाज की पूरी सुन रहा है और हिंदू समाज को बिल्कुल दरकिनार कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो अभी FIR भी नहीं होती। हम ये मांग कर रहे हैं, अगर यहाँ निष्पक्ष जांच करानी है और ब्यावरा को साफ सुथरा रखना है तो सबसे पहले ब्यावरा के TI को लाइन अटैच किया जाए। यह सफेद पाउडर सट्टा यही साहब के जब से आने लग आए हैं, जब से डेली कंटिन्यू केस बढ़ रहे हैं, इसका साक्ष्य हमारे विद्यार्थी परिषद ने अभी 8 दिन पहले कलेक्टर साहब को एक विज्ञापन के माध्यम से भी दिया है। मनोज जाटव, क्या हुआ मनोज तुम्हारे साथ? और नाली के पीछे कुछ लेडीजों ने चिल्ला चोट वगैरह की सर। उसके बाद में कुछ लेडीज से धुआं झटकी करने लगे साहब। उसके बाद में हम बचाव में गए तो हमारे ऊपर 3-4 आदमियों ने नट बरसाए सर। किसने बरसाए? 3-4 आदमियों ने, दो तो बुकिंग है सर, एक अभी बाकी है, एक आया ही नहीं। उसका पिताजी को थोड़ी बहुत पैसी है, वो रिपोर्ट डालने आया था साहब। तो उनकी सुनवाई हो रही थी साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नाम इसका लिखाया जा रहा था तो उन्होंने हमको चिल्ला के बंद कर दिया था। तो जो बोला मेरा नाम लिखा और जाकर। विवाद की वजह क्या रही? मुख्य वजह विवाद की वजह ये है कि एक तो हम रंगोली बनाते हैं, हमारा अकेला घर है, मात्र 25-50 घरों में से एक अकेला घर है हमारा हिंदू का। उस चक्कर में हमको आते जाते टोर्चर करते हैं लोगों और नाली के विवाद के चक्कर में इनमें। आज दिनांक को थाना ब्यावरा में कुछ लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए थे और थाना प्रभारी के विरुद्ध उन्होंने बताया कि ड्रग्स और सट्टे का व्यापार यहाँ चल रहा है, उसमें कार्रवाई करने की मेरे से बात कर रहे थे और थाना प्रभारी को बाहर करने की बात किया उन्होंने। तो मैं तथ्यों की जांच करूंगा और तथ्यों में जो भी बातें आएंगी उसमें हम इनसे कार्रवाई करेंगे। सर, एक महिला के साथ मारपीट का भी मामला आया था, उसको भी लोग बता रहे हैं कि परिवार के साथ मारपीट की है। कुछ सारी कार्रवाइयाँ वैधानिक और तथ्यपरक होंगी। तथ्यों की जाँच करके जो भी तथ्य आएंगे न्याय संगत कार्रवाई करेंगे उसमें। अभी क्या आश्वासन दिया है सर? आश्वासन की हमने जो ड्रग्स का व्यापार है और